नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि गद्दी के मालिक कौन होते हैं। मतलब कि भगत की जो जादू होती है, ठीक है, उसमें गद्दी के मालिक कौन होते हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि गद्दी के मालिक कौन होते हैं, गद्दी के मालिक क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें गद्दी के मालिक कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ें बताऊंगा आपको। गद्दी के मालिक की सेवा भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गद्दी के मालिक की सेवा करनी है। हर एक चीज़ बताऊंगा पूरी डिटेल में। और गद्दी के मालिक जरूरी क्यों होते हैं, एक भगत की जादू के अंदर गद्दी के मालिक जरूरी क्यों होते हैं, वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। और गद्दी के मालिक कौन बनते हैं, क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। क्या गद्दी के मालिक में और भी कोई देवी देवता आ सकता है या नहीं आ सकता, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए गद्दी के मालिक होते कौन है। एक गद्दी के मालिक होते हैं देवता, ठीक है। वो देवता कौन होते हैं, देवता कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों के में ज्यादातर आपने सबल सिंह बाबरी देखे होंगे कि गद्दी का मालिक कौन है, सबल सिंह या केसरमल। बहुत सी जगह कलवापौन भी होता है, ठीक है, बहुत सी जगह बाबा बुलाकी भी होते हैं, और बहुत सी जगह पे उनके घर के रहपा होते हैं। रहपा कौन होते हैं, जो उनके पहले पीढ़ी पे भगत होंगे, वो भी होते हैं गद्दी के मालिक। किसी किसी के यहाँ पे कोई देवी भी बन जाती है गद्दी के मालिक। मतलब कि सबके घर में जितने भी भगत हैं, हो सकता है कि सबके घर में अलग अलग गद्दी के मालिक हों, कोई एक ना हो, ठीक। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई देवता ले लिया जाता है। जैसे आपके घर में कोई परेशानी है, दिक्कत है, आप बाहर से कोई देवता लेते हो, तो ऐसा हो जाता है कि गद्दी का मालिक वो चेंज होके वो हो जाते हैं जो आपके घर आपने घर बाहर से लिए हैं। किसी गुरु से देवता लिए जिन्होंने आपको दिया। अगर आप चाहोगे कि आप गद्दी के मालिक अपने घर के देवता को रखना चाहते हैं, तो उस समय पे शुरू में वो जो आपको गुरु ने आपके देवता दिए हैं, वो गद्दी के मालिक रहेंगे। जब आपका अखाड़ा होगा, वो अपने देवता को पीछे करके आपके देवता को आगे करके गद्दी का मालिक बना देंगे, ठीक है। ये बात आती है गुरु के ऊपर, जब आप गुरु से बात करते हो। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि गद्दी का मालिक होता कौन है। गद्दी का मालिक होते हैं घर के देवी देवता ही। उनमें से कोई भी एक गद्दी का मालिक होते हैं, उनको गद्दी का मालिक बना दिया जाता है। मतलब कि घर की देखभाल के लिए भी। अब गद्दी का मालिक करते क्या क्या है, वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, गद्दी का मालिक होना क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कि गद्दी का मालिक होना क्यों जरूरी है। ये गद्दी के मालिक इसलिए होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी हैं, ठीक, या आपके दादाजी हैं, तो आपके घर के मालिक वो हैं। आप उनकी इजाजत के बिना आपके घर में कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। उनकी इजाजत के बिना आपके घर में कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो सीधे राड़ होगी, समझ गए। तो इस वजह से गद्दी के मालिक बनाए जाते हैं, ताकि उनकी इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति घर में ना आ सके। मतलब कि एक तरीके से घर के मुखिया मुखिया होते हैं गद्दी के मालिक जो होते हैं। अब वो गद्दी के मालिक क्यों बनाए जाते हैं, देखिए। पहले तो अगर कोई व्यक्ति आपके घर में तंत्र क्रिया करेगा, ठीक, एक ये हो गया आपके दादा परदादा का, तो आपके दादा और पिताजी का, कि कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। और गद्दी का मालिक जो होता है, जादू का मालिक जो होता है, वो इसलिए होते हैं कि कोई तंत्र क्रिया ना आए, घर के अंदर कोई तंत्र क्रिया ना आ पाए। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि गद्दी के मालिक हैं, कि कोई तंत्र क्रिया ना आए, इन सब चीज़ों से बचे रहें, ठीक। कोई भी देवी या देवता रुष्ट होता है, आपके जादू के अंदर कोई भी देवी देवता रुष्ट होता है, तो वो जो आपके गद्दी के मालिक है, वो उस देवता को मनाएंगे, उसको मना सकते हैं वो। लेकिन अगर आप गद्दी के मालिक को रुष्ट कर दोगे, तो आपके जो पीछे के देवी देवता वो मना लेंगे, वरना आपको खुद मनाना पड़ेगा गद्दी के मालिक को, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी देवता का कोई कुछ बोल दिया, भोग प्रसाद बोल दिया, ठीक है। अब आप उस भोग प्रसाद को बोल के भूल गए, आपके दिमाग से निकल गया, और घर में परेशानी आने लग गई, दिक्कतें चलने लग गई। तो गद्दी के मालिक को ये सब पता होगा कि ये दिक्कत आ क्यों रही है। जब आप गद्दी के मालिक से पूछोगे ना कि ये दिक्कत आ क्यों रही है, आप मुझे ये बताओ, तब वो आपको बताएंगे कि आपने कुछ बोला हुआ है, वो चीज रह रही है और उस देवता की बोली है। तो आप बोलोगे ठीक है, मुझे थोड़ा पर्चा चाहिए, मान लीजिए 10 दिन का पर्चा चाहिए, मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत है थोड़ी बहुत, मुझे 10 दिन का पर्चा चाहिए। तो आप 10 दिन का पर्चा लोगे उस देवता से, मतलब कि गद्दी के मालिक से बोलोगे आप, गद्दी का मालिक क्या करेगा, उस देवता को मना लेगा जिसका आपने भोग प्रसाद बोला हुआ है, जो दिक्कत दे रहा है। फिर साथ में आप उस देवता से भी बात करोगे, तो आपके जो है समय मिल जाएगा आपको, 10 दिन का 15 दिन का ऐसे समय मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस समय से भी ऊपर जाते हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर गद्दी का मालिक भी आपसे रुष्ट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि आपने उसकी ज़बान काट दी। जो चीज़ उसने बोला आपने वैसा नहीं करा। ठीक है? गद्दी का मालिक आपकी ये चीज़ भी ठीक कर देता है, अगर किसी की आपने बोली कबूली करी है और आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है उस वजह से, तो वो उसको भी मना सकता है। और बाहर से कोई चीज़ आएगी तो उसको बाहर से बाहर कर देता है। ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो उसको आपको लाके दिखाता है कि भाई ये चीज़ है, अब बताओ इसका क्या करना है। फिर वो आपको गद्दी का मालिक जो आपको रास्ता दिखाया कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, या उतारा करना चाहिए। उतारा करना चाहिए, वो चीज़ उतारा करके आपके घर में एकदम दोबारा से ठीक हो जाएगी, और जो गद्दी के मालिक का लगता होगा या फिर जिस भी देवी या देवता से वो उठाएगा उस चीज़ को, वो आपको देना पड़ेगा। अब गद्दी का मालिक जो है वो क्या घर में दिक्कत दे सकते हैं? देखिए, घर में दिक्कत जल्दी नहीं देते। दिक्कत तब होती है तब आप गद्दी के मालिक का कहना ना माने और उनके बोली कबूली करते रहे, या फिर उनके जो भी ये मिथ्या करते रहे। मतलब कि मेन चीज़ है आप उनका कहना ना माने एक तो, और उसके बाद में जो भी आपने उनकी बोली कबूली करी हुई है वो ना दे। ठीक है? या फिर आपके संगर में कोई रोग हो और वो आपको बार बार दिखा रहे कि भाई इस रोग को हटाओ, और आप सुन नहीं रहे हो, तो वो आपके घर में दिक्कत कर सकते हैं जो गद्दी के मालिक हैं। अब मैं आपको आपको बताता हूँ कि गद्दी के मालिक को खुश कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने गद्दी के मालिक को खुश कर लिया तो पूरा संगर जो भी आपकी जादू में देवी देवता है वो सब खुश रहते हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी सेवा कैसे करनी है। देखिए, सेवा कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको नॉर्मली अपने जैसे आप अपने देवी देवता का हुक्का लगाते हो वैसे ही आपको हुक्का लगाना है। दिन में 1 बार लगा लो या हफ्ते में 1 बार लगा लो, जैसा आपको करना है, जैसे आपके घर में चलता है वैसे आप हुक्का लगाओ। हुक्का लगाने के बाद में आप उसमें जो लौंग डालते हो उसमें आप गद्दी के मालिक का नाम लेते होगे और एक हाथ सबका साथ बोलते होगे। तो आपको यही चीज़ करनी है। बस ऐसा नहीं करना कि आपको कई कई दिन हो गए, कई कई महीने हो गए हुक्का लगाए हुए या फिर सेवा लगाए हुए। ऐसा नहीं करना आपको। आपको कम से कम हफ्ते में तो या फिर महीने में सेवा लगा देनी है। अपने देवी देवता का नाम जाप करना है। देवी देवता का नाम जाप करो, उनकी सेवा करो, परहेज कर सकते हो तो परहेज करो। चाहे 11 दिन की सेवा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं होती 11 दिन की सेवा में। 11 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आप एक बार करके तो देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर किसी भी एक देवता को पकड़ के उसकी सेवा करते हो, उसको मानते हो, उसका नाम जाप करते हो, तो वही देवता आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं आने देगा। समझ गए? अब गद्दी के मालिक देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में अखाड़ा है, ठीक है? आप नए नए भगत बनना चाहते हो, ये दिक्कतें भी ज़्यादातर लोगों के साथ आती है। आप नए नए भगत बनना चाहते हो। अब आपके घर में क्या होता है, आपके घर में ये होता है कि आप जो नए नए भगत बन रहे हो, आपके घर में 2 देवता अड़ जाते हैं बीच में। अब आपके या तो सवारी नहीं आती, या सवारी आते आते पीछे रुक जाती है, या फिर पीछे आती मतलब कि आते आते रुक जाती है, या आपके शीश पे सवारी नहीं आती, या आएगी तो वो जयकारे नहीं देगी, कुछ बोलेगी नहीं। ऐसी दिक्कतें ज़्यादातर लोगों के साथ होती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गद्दी का मालिक चेंज होने की उसको होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके घर में गद्दी का मालिक सबल सिंह पौन है, ठीक है? सबल सिंह पौन आपके घर में गद्दी के मालिक है। अब जो आपके घर में रह पाए यानी कि वो भी जादू का मालिक है। भाई पूरी पहले भगत था, उसने सेवा पानी करी है, तो वो जादू के मालिक है, ठीक, जो रह पाए आपके घर में। अब वो चाहते हैं कि वो गद्दी के मालिक बने, और पौन चाहता है, सबल सिंह पौन चाहता है कि मैं गद्दी का मालिक बनूं। तो इस बीच में इन दोनों की बैसाबासी होती रहती है, तो आपके ऊपर देवी देवता नहीं आते। देखिए, अगर पौन आगे आएगा तो ये जो है आपके जो रह पाए वो सारे देवताओं को रोक देगा, किसी को नहीं आने देगा। ठीक है? अब अगर रह पाएगा तो कौन रोक देगा, क्योंकि दोनों गद्दी के मालिक है। एक जादू का मालिक है और एक गद्दी का मालिक है। तो इस वजह से बहस चलती रहती है। तो इस समय पे एक देवता को मना के आपको पीछे कर देना चाहिए। जैसे आपके पौन शुरू से गद्दी के मालिक है, तो उनको आप मना के मतलब कि पौन को आप गद्दी का मालिक बनाओ, और अपने रहपा को मना परचा के उन्हें रोक दो कि बाबा आपको हम जोड़े में दे देंगे सबल सिंह पौन के, आप भी गद्दी के मालिक रहोगे और वो भी रहेंगे, या फिर उसके नीचे दे दो दूसरे नंबर पे। जैसे मान लीजिए सबल सिंह पौन ऊपर है, अब आपने जोड़े में दे दिया, तो एक चीज और, अगर आपने गद्दी के मालिक के जोड़े में किसी भी देवी देवता को दिया है तो वो देवता सामने वाले देवता की नहीं चलने देगा। मतलब कि जो जोड़े में चीज होगी वो गद्दी के मालिक की नहीं चलने देंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना। आपको हमेशा या तो नीचे रखना है, एक कदम नीचे कर दो, ठीक है, गद्दी के मालिक सब नीचे रख देंगे आपको। ठीक है? आप ऐसे पूछ लो। तो इस तरीके से आपको बातें करनी है कि किस तरीके से आपको कौन से देवता को कहाँ रखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये आगे तक के लिए ठीक रहता है।
आगे तक के लिए। इसलिए अगर आपने गद्दी के मालिक के जोड़े में किसी को दे दिया, मान लीजिए कोई खटास आ गई जो जोड़े में चीज़ है, आपने कोई दिक्कत कर दी, परेशानी कर दी, तो उसको मतलब जैसे आपने कोई बोली कबूली कर दी और उसको दी नहीं, भूल गए या कुछ भी चीज़ हो गई, तब वो दिक्कत करने आएगा ना, तो गद्दी का मालिक भी नहीं रोक सकता उस चीज़ को। तो इसलिए आपको नीचे रखना चाहिए। गद्दी के मालिक के जोड़े में वो चीज़ें रखी जाती हैं जो आपके घर की रक्षा करें, उनका भोग प्रसाद आप देना ना भूलो, समझ गए। तो ऐसी चीज़ें रखी जाती है। अगर आप जानना चाहते हो कि गद्दी के मालिक के जोड़े में कौन कौन सी चीज़ें रखें और क्या क्या मतलब कि जोड़े में रख के आप क्या क्या चीज़ों का लाभ उठा सकते हो, क्या क्या कार्य कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगली वीडियो में जरूर बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि आप जोड़े में कौन कौन से देवी देवता को रख सकते हो गद्दी के मालिक के, और दूसरे नंबर पर कौन सा देवता आना चाहिए, तीसरे नंबर पर कौन सा देवता आना चाहिए, आपके घर की जो चौकी है वो कौन से नंबर पर आनी चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में 8 देवता है या 9 देवता है, ठीक है, मैं आपको लाइन से बताऊंगा कि कौन कौन से देवता को रखना चाहिए। मैं देवता का नाम नहीं बताऊंगा, उनके जैसे पौन हो गया, रैपा हो गया, पित्तर हो गए, चौकी हो गई, मसानी हो गई, इस तरीके से बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा देवता को कहाँ रखना चाहिए, कौन से नंबर पे रखना चाहिए, ताकि आपके घर में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए। अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।